जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। एकादशी पर श्री हरि विष्णु को चावलों का भोग नहीं लगाना चाहिए। एकादशी पर ऐसी मान्यता है कि आपको नाखून भी नहीं काटने चाहिए, ना ही आपको दाढ़ी बनवानी चाहिए, ना ही आपको अपने बालों को कट कराना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एकादशी या कोई भी व्रत या त्योहार, जब भी आप कोई व्रत रखते हैं या जब भी आप किसी पर्टिकुलर दिन पर किसी देवी या देवता का पूजन करते हैं, तो उस दिन आप जो भी अच्छा और बुरा कर्म करते हैं वो सब आपके इष्ट को समर्पित होता है। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी पर कभी भी दाढ़ी मत बनवाइए, बाल मत कटवाइए, नाखून मत कट करिए। इसके अलावा एकादशी में पूजा में ध्यान रखने वाली आज मैं कुछ बातें आपको बताने आई हूँ। एकादशी वाले दिन आपको कभी भी चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही चावलों का दान करना चाहिए। अब ऐसे में जो लोग अपने वार्षिक उपाय कर रहे हैं वो पूछेंगे कि मैम, अगर हमारा कोई रिपीटेडली उपाय चल रहा है तो क्या वो हम कर सकते हैं? जी हाँ, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर चावलों का दान आपका उपाय के रूप में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिए। इसके अलावा एकादशी पर अगर आपने गलती से चावल खा लिए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने एकादशी पर गलती से चावल खा लिए हैं तो आप कोशिश करिए कि एकादशी के अगले दिन भी आप चावल बनाएं थोड़े से और उनको ग्रहण ज़रूर करें, क्योंकि जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी क्षमा मांगनी ज़रूरी होती है। ग्रहण करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि चावलों में थोड़ा सा केसर ऊपर से रखकर और तुलसी के पत्ते रखकर पहले श्री हरि विष्णु को भोग लगा दीजिए और उसके बाद आप चावल दोबारा ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करने से एकादशी पर चावल खाने का जो दोष लगता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसके अलावा एकादशी पूजन में जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि कभी भी आप एकादशी की पूजा में मिट्टी का दीपक या फिर पीतल का दीपक या फिर तांबे का दीपक, इनके अलावा किसी और धातु के दीपक का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए। एकादशी वाले दिन गलती से भी आप किसी को ना मत करिए। अगर आपके पास कोई मदद मांगने आया है तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार चाहे थोड़ी सी मदद करिए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मत करिए कि आप बिल्कुल ही मना कर दें कि नहीं, हम आपकी ये मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से भी आप अपने मंगल और गुरु ग्रह को खराब करते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने से आपका गुरु ग्रह अच्छा होता है। एकादशी के पूजन में जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि सुबह और शाम दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि दीपक घर में जलाना है या मंदिर में जाके जलाना है। आप कहीं भी जलाइए, अपने घर के मंदिर में जलाइए, नहीं तो आपके घर के पास जो मंदिर हो वहाँ पे जाकर जलाइए, लेकिन दीपदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो ऐसे में सिर्फ सुबह आपने दीपक जलाया और शाम को नहीं जगाया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी देवी या देवता का व्रत रखते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय का प्रहर आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपको आरती करना भी ज़रूरी हो जाता है, और क्योंकि इस बार एकादशी मंगलवार को है तो ऐसे में वो खास कौन सा उपाय आप कर सकते हैं जिसको करने से अगर आपको रुपए पैसे से जुड़ी समस्या आ रही है तो वो नहीं आएगी। आपने मंगलवार के दिन हनुमान जी का चोला जिस तरह हम चढ़ाते हैं उसी तरह आपने एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लेना है, जिसको आप केसरिया रंग से जानते हैं। केसरिया रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर रखिए, 100 ग्राम चने की दाल रखिए, और इसके अलावा आपने 9 केले एक साथ जुड़े हुए बंच में होने चाहिए। ये सब आपने उस केसरिया कलर के कपड़े में लपेट कर अपने माथे से टच करके किसी भी मंदिर में जाके आपको
दान कर देना है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना सा दान कर दीजिए। ये दान करने से आप देखेंगे कि दान आपने एक बार किया है। अगर आप ये वाला दान नियम से सारी एकादशी पे करेंगे तो आपकी आर्थिक जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी से जो आप गुजर रहे हैं, आप देखेंगे कि 3 से 4 बार दान देने में ही आपकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। इसके अलावा ये दान आप इस बार मंगलवार को करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ग्रहों को बल मिलेगा। और सिर्फ एक ग्रह को नहीं, आपका गुरु ग्रह अच्छा होगा, आपका केतु ग्रह अच्छा होगा, इसके साथ में ही आपका मंगल ग्रह अच्छा होगा और शनि जो कि हमारे कर्म फलदाता हैं। तो इस एक उपाय से आपके 4 ग्रह मजबूत होने वाले हैं। तो ये उपाय तो करना बनता है। जय माता दी।